अच्छे लगते हैं कि, लेकिन उन लोग का ये है कि वो लोग कितना एक्सपेंसिव पहनते होंगे, ज्वेलरी से लेके, कपड़े से लेके, हर चीज़ लेके काम नहीं है हमारे पास कि खुद को अच्छा दिखाना, तो हम लोग नहीं कर सकते। होती है ना हमारी लाइफ में, वो है पैसा। अगर पैसा होगा ना तो पैसे से ही इंसान के चेहरे में अलग सा ग्लो होता है कि ऐसा है, उसके पास वैसा है, वो नहीं, आपके पास जो है ना बेस्ट वही है, दूसरे के पास है। तो आप फिर सूट वगैरह ले लेते हैं, सूट पहन लिया तो फिर वो नहीं अच्छा लगता। मेरे ड्रेस के हिसाब से हमारा हेयर स्टाइल भी होना चाहिए। अगर आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पता है मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो मुझे पहले से इतना अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, कि जो ना हम लोग बहुत कम करते हैं, बहुत अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इस टॉपिक पे ही मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। मीन्स जैसे कि कहीं पार्टी में गए हैं तो हम कैसे अच्छे दिखें, कैसे अच्छे मीन्स बहुत महंगे नहीं तो कैसे कम पैसों में भी कैसे चीज़ों को कलेक्ट करें और कैसे उसमें भी अच्छे लग सकते हैं। इस चीज़ों पे मैं आज बात करूँगी और आप लोग भी अगर इससे एग्री करना तो मुझे कमेंट्स करना कि हाँ अच्छे, ये बात से आप वो एग्री हो या नहीं हो, तो इस पर आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मैं दोबारा कह रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखो, पहला एक क्या होता है ना, हम जैसे कि आजकल जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं या स्टार्स हैं उनको देखते हैं ना कि हाँ कितने सुंदर लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं कि, लेकिन उन लोग का ये है कि वो लोग कितना एक्सपेंसिव पहनते होंगे, ज्वेलरी से लेके, कपड़े से लेके, हर चीज़ जो उनका मेकअप होता है, हेयर स्टाइल होती है, हर चीज़ कितना अच्छा या कितना महंगा वो लोग करते होंगे। उतना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल सी बात है वो मैं शेयर करूँगी, कोई दिखावा, कोई वो नहीं, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कर सकते। केवल एक ही काम नहीं है हमारे पास कि खुद को अच्छा दिखाना, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। और फेस में चमक होती है ना, वो सच्ची बताऊँ तो पैसे से ही आती है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना हमारी लाइफ में, वो है पैसा। अगर पैसा होगा ना तो पैसे से ही इंसान के चेहरे में अलग सा ग्लो होता है, अलग सी ही चमक होती है। अगर नहीं है तो आप कितना महंगा पहन लो और वो स्ट्रेस आपको उसके फेस पे दिख जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं लग सकता है। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आपके पास जितना है बहुत कम है, मिनिमम है, तो आप ना उसमें ही खुद को खुश रखो। दूसरे से कंपेयर मत करो, दूसरों को देख के ऐसा है, उसके पास वैसा है, वो नहीं, आपके पास जो है ना बेस्ट वही है, दूसरे के पास ही रहेगा। कितना भी आप दुखी हो जाओ, कितना भी आप कुछ भी कर लो, वो आप खुश अपने में ही रह सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है हम खुद को कैसे अच्छा दिखा सकते हैं। जो खुशी होती है ना, वो हमारे जो आप किसी को दिखाने के लिए जब हँसते हो ना तो ऐसे करके हँस देते हो, तो वो आप खुद ही देखोगे कि हाँ मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैंने दिखाने के लिए हँस दिया है या दिखाने के लिए हँस रही हूँ। और जब आप अच्छी वाली जो स्माइल होती है ना, जो आँखों से इंसान हँसता है ऐसे करके, वो अलग सी ही स्माइल होती है। आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि हाँ उससे सुंदर लगता है इंसान, जो होता है ना उससे सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है कि यार कैसे खुश है। हमारे पास इतना है लेकिन फिर भी हम खुश नहीं है, उसके पास इतना है लेकिन वो फिर भी खुश है। सबसे बड़ी चीज़ खुशी होती है और सबसे बड़ी चीज़ आपकी स्माइल है। तो सबसे ज़्यादा तो आप खुश रहिए, कैसे भी आपने कपड़े पहने हो, कैसा कुछ भी पहनो, आप खुश रहिए, आप खुद में ही सुंदर लगोगे। और जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है ना, आपने कपड़े तो पहन लिए बहुत अच्छे, बहुत सब कुछ, लेकिन सूट नहीं कर रहा है। जैसे आप मुँह खोलोगे ना, जैसे वो करोगे तो फिर खुद सामने वाला समझ जाता है नहीं, इनके लेवल का नहीं है, इन्होंने बस पहन रखा है या इनके पास पैसा है या ये ले सकते हैं या ये जो भी। तो आप इंसान वो जान जाता है कि हाँ ये बस इन्होंने लिया है, पहन लिया है, लेकिन बोलने का तरीका या बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंसान सामने वाला वैसे ही गेस कर लेता है कि नहीं, लो लेवल के लोग हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ का कुछ। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। आप जैसे हो पहले आप खुद ट्राई करो, बॉडी लैंग्वेज अपना अच्छा करो कि ऐसे बेंड होके बैठने से अच्छा है कि स्ट्रेट बैठो। और बहुत सारी चीज़ें होती है बॉडी लैंग्वेज में कि हम जैसे नर्वस होते हैं ना तो हाथ को यूँ यूँ करने लगते हैं, हाथ वगैरह भी इधर उधर करके अजीब सा ही हरकतें करने लगते हैं नर्वस में। किसी से बात करते हैं तो उस चीज़ों को, ये सब ना करो। थोड़ा सा आप हो भी फिर भी मत करो उस चीज़ को, आप कम बात करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर ही बात करो, तो आप खुद देखोगे कि हाँ अलग लग रहे हैं हम। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट होता है कि बॉडी लैंग्वेज और आपका बोलने का तरीका। थोड़ा सा कम बोलो लेकिन थोड़ा सा स्लो बोलो, जो कि मैं करती हूँ, जल्दी जल्दी से बोलती हूँ, उसके बाद थक जाती हूँ। तो थोड़ा सा ये दिक्कत है, वो अपनी आदत होती है। तो उसमें भी आप चेंजमेंट करो, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूँ, आराम आराम से बोलूँ, जिससे मतलब भी बात को समझ पाए, सुन पाए और मैं भी समझा पाऊँ ईज़िली उसको अपनी बात।
तो ये थोड़ा सा होता है। तो इस पे भी आप वर्क कर सकते हो अगर है, और अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा करो, और मतलब अच्छे से बोलो, अच्छे से स्माइल करके बोलो, तो और सामने वाले पे अच्छा वो होता है। और सेकंड होता है ना हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है। अगर हम पार्टी में गए हैं तो हमने कैसे कपड़े पहने हैं, हमें कैसे पहनने, कैसी पार्टी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसी पार्टी है, हमने उस पार्टी में कैसे कपड़े पहने हैं। अगर बहुत बड़ी पार्टी हमने साड़ी पहनी तो कैसी साड़ी पहनी उस पार्टी के हिसाब से है, या पता लगा बहुत बड़ी पार्टी शादी वगैरह हमने पहन ली सिंपल सी साड़ी, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। हम पहन तो लेते हैं लेकिन वो अच्छी नहीं लगती खुद को भी। और मैरिड है तो आप फिर सूट वगैरह ले लेते हैं, सूट पहन लिया तो फिर वो नहीं अच्छा लगता। मैरिड है ना तो साड़ी ही अच्छी लगती है, सही बताऊँ तो। बाकी आप लोग अगर इससे एग्री हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा येस और नो, क्या अच्छा लगता है, साड़ी या सूट शादी के बाद पार्टी वगैरह में। तो सूट ना अलग ही टाइप का लगेगा, लेकिन साड़ी पहनोगे ना उसमें आप अलग ही लगोगे। आप खुद जब पहनोगे तो आपको फील होगा कि अलग ही लग रहे हो। तो एक ये चीज़ होता है। बाकी आप इसको इतना स्टाइलिस्ट तरीके से चल रहा है आजकल साड़ी वगैरह को पहनना भी, जैसे आप ड्रिपिंग आपको जैसे आती हो आप वैसे पहन सकते हो। लूज़ पल्ला करके भी आजकल चल रहा है, फ्री पल्ला भी चल रहा है, वैसे करके भी टक करके भी चल रहा है। आप जैसे मन है आप वैसे पहनिए। उसके बाद आता है ना आपके पास बैग कैसा है। बैग भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास बैग कैसा है। आप 2-3 बैग पे इन्वेस्ट कर सकते हो कि 2-3 बैग आप रखो, अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के। जैसे एक क्लच हो गया है, एक बड़ा बैग ले लो अगर बच्चे वगैरह हैं या सामान ज़्यादा है तो एक बड़ा बैग ले लो, और एक स्मॉल बैग। इस टाइप में 3 बैग तो हमारे पास होने चाहिए। जैसे पार्टी में हम जाए ना तो एक बड़ा बैग ले लिया, उसमें हमने अपना सारा सामान रखा है। एक छोटा बैग ले लिया, क्लच ले लिया, कोई भी छोटा बैग तो जिसको हम पार्टी में ले जा सके। तो मैं इधर उधर फ़ोटो लगा दूँगी किस टाइप का होना चाहिए हमारे पास में, तो आप लोग देख के समझ जाएंगे। भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि क्लच है ना, तो पार्टी में सबसे ज़्यादा क्लच सही लगता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास ना नॉर्मल जो गोल्डन टाइप में सिल्वर या ऐसा करके क्लच हैं तो आप उनको आप ले सकते हैं बेज कलर में, वो काफ़ी स्मार्ट और सुंदर लगता है। मेकअप है, सबसे ज़्यादा मेकअप का ही आजकल चल रहा है। आजकल नो मेकअप लुक चल रहा है, बिल्कुल मेकअप करो लेकिन समझ में ही ना आए कि आपने मेकअप किया है। आजकल हीरोइन वगैरह को भी हम लोग देख रहे हैं ना, एक्ट्रेस वगैरह को, तो वो लोग भी ऐसा मेकअप कर रहे हैं ना कि नो मेकअप मीन्स समझ में ही नहीं आता इन्होंने मेकअप किया है या नहीं किया। इनका स्किन का ही ऐसा ग्लो है। तो इस टाइप का मेकअप बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लिपस्टिक लगा लिया। आजकल देख लीजिए आप जितनी भी एक्ट्रेस है ना, कोई रेड लिपस्टिक में नहीं दिखेंगी। जो न्यूली मैरिड होती है ना वही भले रेड 1-2 पिक्चर्स में आपको दिख जाएंगी, बाकी ना कोई रेड लिपस्टिक नहीं लगा रहा है। बाकी फेस्टिवल है कुछ है कि हाँ ऐसा करवा चौथ जैसे कि आ रहा है तो आपने लगा लिया, हाँ ठीक है, रेड साड़ी वगैरह रेड रेड पहनते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा रेड आप खुद सोचिए कैसा ही लगेगा वो, हमेशा रेड, हमेशा पिंक, हमेशा पर्पल, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको भले अच्छा लगता है लेकिन सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। मुँह पे देखो कोई किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन हमारा काम है बताना, हमने बता दिया बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो हमेशा वो अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसे करके आप न्यूड कलर में, आजकल न्यूड कलर चल रहे हैं, अगर आप किसी को फॉलो करते हो, किसी को देख के थोड़ा सा वो होते हो तो आप उनको भी देखिएगा कि हाँ कैसे लगाते हैं, कैसे क्या। आजकल कोई नहीं लगाता है डार्क शेड में। हाँ रखे होते हैं कि हाँ फेस्टिवल है, पूजा है, कुछ है तो हम रेड पिंक पर्पल जो भी लगाना है अपना डार्क कलर लगा लिया। बाकी ना लोग न्यूड कलर, मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो आप तो ऐसे करके घर में हो, अगर आपको नहीं खुद पे कॉन्फिडेंट हो रहा है कि हम मेरे ऊपर न्यूड कलर नहीं अच्छा लगता है तो आप क्या करो कि घर में उस चीज़ को लो, छोटा लो, घर में ट्राई करो। घर में अपना जो थोड़ा बहुत मेकअप करते हो तो वो करो, लिपस्टिक लगा लो। लिपस्टिक जब आप कंटिन्यू उसको करोगे ना तो आपके फेस पे वो अच्छा लगने लगेगा। अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपने उस चीज़ को लगाया नहीं, आपने अपने फेस पे उस चीज़ को देखा ही नहीं है, तो आपको अच्छा कैसे लगेगा। खुद को ब्राइट कलर में देखा है तो आपको न्यूड कलर नहीं अच्छे लगेंगे। बाकी आप लगाओगे ना तो आपको खुद देख देख के अच्छा लगने लगेगा कि हाँ ये कलर, फिर आपको लगेगा ना ब्राइट कलर मेरे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। तो हम ऐसे ही खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप बाहर लगा के जाओ, आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा कि मैंने क्या लगा लिया और मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, बिल्कुल अच्छी लगेंगी आप। उसके बाद में हेयर स्टाइल है। हमारा हेयर स्टाइल कैसा है,
तो हमारी ड्रेस के हिसाब से हमारा हेयर स्टाइल भी होना चाहिए। अगर आपने साड़ी पहनी है, सूट पहनी है, तो आज कुछ भी नहीं है आपके पास तो एक स्ट्रेटनर ले लो, अच्छा स्ट्रेटनर लो, क्योंकि बालों का जो है आजकल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत पतले हो रहे हैं लोग के, बहुत ख़राब हो रहे हैं, फिर बाल उसका अलग से ट्रीटमेंट कराओ। तो इन सबसे अच्छा है कि आप महंगी चीज़ ले लो एक बार, वो आपको पूरे जीवन काम आएगी। ऐसे करके जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं ना, उनके आप स्ट्रेटनर वगैरह ले लो और उनसे स्ट्रेट कर लो। कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेट कर लो। आज का स्ट्रेट तो इतना चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो अपना स्ट्रेट कर लिया बस, खुले बाल ही छोड़ दिए, कुछ मत करो, वो अपने आप में आप सुंदर लगोगे। साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, स्ट्रेट करके अपना स्प्रे वगैरह डाल दो, छोड़ दो बालों को, सुंदर लगोगे आप। फिर मुझे बताना कि आप अच्छे लग रहे थे या नहीं लग रहे थे। कर लेते हो तो 3 in 1 ले लो, कर्लर भी उसमें रहता है, अपना कर्ल कर लिया अपना कुछ भी। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको वो काम आएंगी, उनसे आप सुंदर दिख सकते हो, लग सकते हो। तो ऐसे करके ये हेयर स्टाइल वगैरह कर सकते हो। और होता है हमारा जो नेक पीस जो हमने पहना है वो कैसा पहना है। जैसे कि अगर आप कुछ नहीं पहनना चाहते तो एक जो गोल्ड की चेन होती है, आप वो उसमें इन्वेस्ट क्या है, वो लोगों के पास होती है, इन्वेस्ट क्या करना उसमें, तो गोल्ड चेन आप सिंपल सी डाल लो। अगर थोड़ा सा बड़ी चेन टाइप की है आपके पास, देखने में भले वेट ना हो इतना, लेकिन अगर लो ना तो थोड़ा सा जो भड़कीली टाइप की दिखती है ना, वो हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा है कि वेट बहुत करोगे ना तो आजकल 1-1.5 लाख रुपए में तो कुछ नहीं आ रहा है, 10 ग्राम ही आएगा। तो ऐसे करके आजकल उस हिसाब से सामान भी बनने लगा है। ऐसा लो कि हाँ बहुत भारी होगा, वेट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा दिखे आपके ऊपर। तो जब साड़ी पहनो ना तो थोड़ा सा लंबी हो, चेन टाइप की हो, बहुत सुंदर लगेगी आपको, अपने आप में ही गॉर्जियस अट्रैक्टिव टाइप का लुक लगेगा। देखिएगा आप कभी ऐसे ट्राई करके। ये आर्टिफिशियल आ गए हैं, ज़रूरी नहीं है गोल्ड। देखो हमेशा कितना ही हम गोल्ड खरीदेंगे, कितना ही गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट तो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि ऐसे जैसे कि हमेशा जो कोई चेंज कर करके शौक होता है ना पहनने का, कि अभी ये कभी वो कभी वो, तो आप अलग अलग तरीके से ले लो। मीन्स आर्टिफिशियल भी इतना मार्केट में है, जो 1 ग्राम गोल्ड करके चल रहा है, वो ले लो आप, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको आपने लिया, उसको भी आप कई जगह पहनो। देखो एक चीज़ होती है, गोल्ड का क्या है, मैं जो रियलिटी है मैं वो बता देती हूँ। कोई थोड़ा सा वैसा इंसान है जो जिसको आप सोचते हो ये गोल्ड नहीं ले सकता, अगर उसने गोल्ड भी पहना है तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा, आर्टिफिशियल होगा, ये गोल्ड ये कैसे ले सकते हैं, गोल्ड इनके ये बार बार थोड़ी ना गोल्ड खरीदेंगे। और कोई मतलब ठीक है, मीन्स हाँ ले सकता है ऐसा कुछ, इसको हम सोचते हैं, तो वो उसने अगर आर्टिफिशियल भी पहना है तो आपको लगेगा नहीं ये गोल्ड होगा, ये आर्टिफिशियल कैसे पहनेंगे, ये गोल्ड ही होगा। ऐसा करके ये अगर आप इसे वो हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसा होता है। मुझे लगा सबके साथ ये होता है। तो ये चीज़ होती है कि हाँ हम जिसकी छवि बना लेते हैं ना कि ऐसा और ऐसा, तो फिर ऐसा फील होता है आपको, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल सब कोई ले सकता है और सब कोई नहीं भी ले सकता, क्योंकि इतना महंगा भी है सबके पास, इतना कैसे ही हर चीज़ में अलग अलग खरीदेगा, अलग अलग पहनेगा, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो गया। तो आर्टिफिशियल पे जाइए और उसमें ही इन्वेस्ट करके उनको ही लीजिए, और ठीक ठाक रेट में भी मिल जाते हैं। क्योंकि गोल्ड में ना ये भी हो गया कि इतना महंगा है, तो खो भी गया या कुछ हो गया पार्टी वगैरह में, तो फिर क्या करेंगे, कुछ उसका वो नहीं है। तो आप आर्टिफिशियल लीजिए और टेंशन फ्री होकर पार्टी एंजॉय करिए मेरे हिसाब से। क्योंकि हम थोड़ा सा हैं, हम लोग लापरवाह टाइप के हैं, हम लोग क्या, मैं हूँ कि सामान को इधर सही से नहीं रखती हूँ। जैसे गोल्ड वगैरह है तो रख देती हूँ, पर याद नहीं रहता सही से, तो फिर वो चीज़ें इधर उधर होती हैं। तो इस वजह से चल पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ कि शादी पार्टी पे भी लेना तो आर्टिफिशियल ही ठीक है, क्योंकि हमसे इतना मैनेज नहीं होने वाला। उसके बाद में फिर दिमाग का कुचुड़ मुचुड़ हो रहा है, हम लोग गुस्सा भी कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आर्टिफिशियल पहनो और टेंशन फ्री रहो, पार्टी एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा ये चीज़ है मेरा, मैं खुद जानती हूँ जो मेरी गलती है वो मैं खुद जानती हूँ, और मैं बोल भी देती हूँ कि नहीं भैया ये चीज़ नहीं करना है, कि हाँ जिससे दिक्कत ना हो बाद में। तो ये चीज़ हो गया। और कैसे आपने बैंगल्स, साड़ी पहनी है तो कैसे आपने बैंगल्स पहने, बहुत गुचुर मुचुर करके प्लीज़ बैंगल्स मत पहना करो, क्योंकि ना आजकल बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, बिल्कुल सिंपल और सोवर टाइप का चल रहा है। अगर लड़कियां हैं और सूट वगैरह पहना है, या आपने सूट पहना है, मैरिड भी हैं, तो आप एक घड़ी पहन लो, एक हाथ में कंगन पहन लो, उसमें भी एक पतली सी चूड़ी डाल लो। अगर अलाउड आपका नहीं है कि एक भी चूड़ी दोनों हाथ में नहीं पड़ी है, तो आप दोनों हाथ में एक एक चूड़ी डालो, वॉच पहन लो, सबसे सिंपल और सबसे स्मार्ट टाइप का लुक लगता है। और
और जो चूड़ी है ना, चूड़ी आप देखो जो आपने साड़ी ली है, सूट लिया है, अगर आप चूड़ी पहनना है सेट लगा के प्रॉपर पहनना है, वरना आप चूड़ा ले सकते हो, चूड़े पे इन्वेस्ट करो, रेड कलर का चूड़ा पहन लो, सब में चलता है। आपको एक में करना है तो आप एक में इन्वेस्ट करो और सब में चलता है। किस टाइप का आपको चूड़ा लेना है, किस टाइप का जो चल रहा है उस टाइम पे आप अपना वो लो और सब में चलता है वो पहन लो। जो सिंपल से जो ज़्यादा ताम झाम करके नहीं पहनना चाहता है। बाकी आपको सेट लगा के पहनना है तो आप ना सिंपल सा आप जो अपनी साड़ी है उसको अपने दिमाग में फ़ोटो खींच लो। दूसरी तरफ आपको सेट लेना है, प्लेन चूड़ी हैं, जरकन चूड़ी जो भी चलती हैं, सिंपल सी, ज़्यादा तो है नहीं, ऐसी करके आती हैं। तो उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके अपने दिमाग में कैसी अच्छी लगेगी, प्लेन फिर जरकन करके ऐसे करके सोच लो। फिर उस हिसाब से आप जाके लो। डिब्बी मिलती है तो प्लेन की एक डिब्बी ले लो, 2 जरकन वाली डिब्बी ले लो, ऐसे करके आप खुद सोच लो। कंगन अगर आपके पास रखे हैं तो उनको ही मिक्स मैच कर लो या नए लेने हैं, जैसे भी आप वो कर सकते हो, आपने जैसे सोचा हो। तो सॉरी, ये इस तरीके से थोड़ा सा आप सोचो और ऐसा सोच समझ के ही चीज़ों को लो जिससे आप ना सुंदर दिख सको। ऐसा नहीं है कि हम केवल दिखाना चाहते हैं। जो एक सुंदरता होती है ना, देखो गाइस, उसकी कोई बराबरी नहीं है। वो खाने पीने से आती है, जो नेचुरल ग्लो होता है, जिसको बोलते हैं नेचुरल ग्लो, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई मेकअप, कोई महंगा कपड़ा, कोई महंगा मेकअप, कोई महंगी ज्वेलरी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपका खाना पीना सब कुछ अच्छा है, आप सही से प्रॉपर सो रहे हो, नींद अपनी पूरी ले रहे हो, तो जो उसका ग्लो आता है ना, अलग सही चमक होती है, वो उसकी कोई बराबरी नहीं है। आप में ही सुंदर होता है। आप कुछ भी नहीं करो, लिपस्टिक लगा लो, अपना मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लो, जब वो ग्लो होता है ना तो आप लगेगा आपने पूरा मेकअप किया है। हाईलाइटर से लेके ब्लश से लेके आपने सब कुछ लगाया है। थोड़ा सा स्माइल वो लोग कर देते हैं ना, सुंदर लगने लगते हैं। लेकिन हम लोग का ना, देख रहे हैं आप मुझे कितनी मैं पतली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है। और मैंने वेट तो पता नहीं कभी बढ़ेगा मेरे दोनों, लेकिन फिर भी वेट बढ़ने का कोई नामो निशान नहीं है। तो अगर 2-4 साल में बढ़ा तो आप लोग खुद ही देखेंगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है, देखते हैं कब तक ऐसा सब होता है। तो थोड़ा सा ये दिक्कत होती है। बाकी जो इतने सारी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बाकी जो आप खुद देखो कि आपके आसपास देखो कि या एक्ट्रेस को देखो कि क्या चल रहा है। आजकल सबके पास मोबाइल है, पार्टी में जाना है तो उस टाइम पे देखो, जैसे कि साड़ी पहनी है तो ब्लाउज़ किस टाइप की डिज़ाइन चल रही है, क्या चल रहा है। ये नहीं कि आपने बहुत आगे डिज़ाइन बनवा ली, पीछे डिज़ाइन बनवा ली, हाथ में डिज़ाइन बनवा ली, तो आप सोचो कि कैसे लगोगे। आप करवा चौथी लगोगे ना, साड़ी भी महंगी, मतलब आपने ले ली है 4-5-6 हज़ार रुपये की, उसमें ऐसा ब्लाउज़ बनवा लो तो बिल्कुल ख़राब ही लगोगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग फिर अच्छे लगते हैं। बाकी अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है लोगों की कि उनको ऐसा पहनना पसंद है इसलिए उन्होंने ऐसा कराया। बाकी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो। मैं मीन्स अपनी बात जो कहना चाहती हूँ मैंने वो बोल दिया कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको डिज़ाइन बनवानी बहुत शौक है तो हाथ में बनवा लो। मीन्स एक ब्लाउज़ में एक डिज़ाइन बनवाओ, या तो आगे आपने करवा लिया कुछ, या पीछे करवा लिया, या हाथ में करवा लिया एक। तो अगर आपको मीन्स पसंद है तो इतना क्या है कि एक में करा लिया आपने। अलग फिर कभी साड़ी लोगे, साल में 3-4 साड़ी तो ले ही लेते होगे, 2 साड़ी 3 साड़ी तो ले लेते होगे, तो उसमें अलग अलग करके ऐसे डिज़ाइन बनवा लो जो आपको पसंद है। एक में ही इतना सब कुछ कराने की क्या ज़रूरत है कि आप इसके बाद साड़ी नहीं लेने वाले हो। इस तरीके से सोचो कि किस में क्या अच्छा लगेगा। उस टाइप से, जैसे कि सब ब्लाउज़ में वो कटिंग वाला जो चल रहा था ऑफ शोल्डर, वो नहीं अच्छा लगता। जो सिल्क विल्क साड़ियाँ उसमें मुझे लगता है थोड़ा ठीक लगता है, चिपक के आ जाता है। ऑर्गेन्जा में आप सोच लो कैसे करके कटवा लो, फिर वो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा आप खुद उस चीज़ को सोचो कि इसमें क्या अच्छा लगेगा। नेट है तो उसमें फुल स्लीव्स अच्छी लगती हैं, इतनी भी अच्छी लगती हैं, जो इतनी वाली जो मैंने पहन रखा है इतनी भी अच्छी लगती हैं। तो ये आप खुद आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या अच्छा लग रहा है। पौनी वाली जो है ये भी अच्छी लगती हैं। तो ये आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसा पहनना है। तो कलर्स जो आजकल चल रहे हैं, मीन्स जैसे कि आपने साड़ी पसंद की है तो कैसी पसंद की है, उसमें कलर कैसा जो आजकल चल रहा है उस कलर पे जाओ। थोड़ा सा जो रनिंग कलर होते हैं ना उन पे जाओ। जैसे आजकल डार्क पर्पल भी चल रहा है, लाइट पर्पल भी चल रहा है, तो जा सकते हो। वो भी बहुत अच्छे मीन्स जो रनिंग कलर होते हैं ना वो अलग में ही सुंदर लगते हैं। तो उन पे भी आप उन पे ही आप इन्वेस्ट करो, सुंदर लगेंगे। और जो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला वीडियो भी किस टॉपिक पे बनाओ। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ, तो वीडियो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। तो बाय बाय।